किसी ऐसे व्यक्ति को छूता है जिसके ऊपर नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, या उसके सर पर हाथ रखता है, तो वो नेगेटिविटी क्यों हाजिर हो जाती है, क्यों उसके शरीर में वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाती हैं, उसके शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं, सुन्न हो जाता है, या वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा कई चौकियों पर आपने देखा होगा, कई भक्तों के दरबार में आपने देखा होगा। जो लोग दरबार लगाते हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं, जब वो किसी व्यक्ति को छूते हैं तो उसके शरीर में अजीब सी वाइब्रेशंस होती हैं, उसका शरीर झलना आ जाता है, हिल जाता है उसका शरीर, या वो शक्ति जो होती है, जो नकारात्मक शक्ति उसके शरीर पर प्रभाव डाल रही है, वो हाजिर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से आपको एक एक चीज समझ में आए। नकारात्मक शक्ति हमारे मूलाधार चक्र की तरफ बैठी रहती है। जो नकारात्मक शक्ति होती है, तो कई भक्तों के मुंह से आपने सुना होगा कि नीचे जा, ऊपर जा, है ना। जब उसको शरीर से बोला जाता है कि शरीर पर सवारी ना ले, तो बोलते हैं नीचे चल, है ना। और सवारी लेने के लिए बोलते हैं, जब ऊपर के लिए बोलते हैं उसको। तो सवारी मूलाधार चक्र पर बैठती है, जो भी शक्ति होती है, और जब ऊपर की बात करते हैं तो आगे चक्र पर आकर वो पूरे शरीर में फैलाव हो जाता है उसका, और वो सवारी ले लेती है। अब होता क्या है, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी प्रेत से, जो किसी को प्रेत है, अगर उसको छूता है तो उसे कुछ नहीं होता प्रेत व्यक्ति को। हालांकि उस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, कई बार प्रेत उसको दिक्कत कर सकता है जो उसको छू रहा है। पर इससे उल्टा होता है एक साधक के साथ। एक साधक, एक भक्त, जब जिसने पूजा करी है, जिसने साधना करी है, जिसने मंत्रों का जप किया है, जिसने अपने इष्ट को प्रसन्न किया है, तो उसके शरीर की जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो किसी प्रेत, जिसमें प्रेत है, अगर उसको टच भी करता है तो वो प्रेत नीचे से एकदम ऊपर आ जाता है, उसका शरीर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी पॉजिटिव शक्ति जो है उस नकारात्मक शक्ति को जब टच करती है, एक हिट करती है, तो उसको दिक्कत होती है और वो स्थान छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। पर जो साधक है, उसने इस ऊर्जा को जो हासिल किया होता है, उसके महीनों या सालों की मेहनत होती है, जिसमें उसके चक्र जागृत हो जाते हैं, थर्ड आई खुल जाती है, और जो ओरे की लेयर हैं वो लगभग, क्योंकि 7 लेयर होती है, 5 से 6 लेयर उसकी बन जाती है, कई लोगों की 7 भी बन जाती है। तो उसके हाथों यानी पूरे शरीर में, जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक बल्ब, बल्ब के चारों तरफ गर्माहट आपको महसूस होगी, या आग के चारों तरफ गर्माहट महसूस होगी, या बल्ब जिस तरीके से रोशनी फैला देता है चारों तरफ, उस तरीके से एक साधक, एक भक्त जब सेवा पूजा करता रहता है तो उसके शरीर से एक तेज निकलता है जो आपको नहीं दिखता, पर उन शक्तियों को जरूर दिखता है जो सकारात्मक होती हैं और नकारात्मक होती हैं। एक अलग सा तेज उसके शरीर, हाथों से, सिर से, पैरों से, पूरी बॉडी से निकल रहा होता है। तरंगे जैसे, जिसे हम कहते हैं, तरंगे निकल रही होती हैं। जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण दिया, जैसे बल्ब के चारों तरफ गर्माहट होती है, उसी तरीके से एक साधक के शरीर के चारों तरफ तरंगों का एक घेरा होता है। तो जब वो साधक किसी ऐसे व्यक्ति को छूता है, जो व्यक्ति नकारात्मक शक्ति से ग्रस्त है, जिसको नेगेटिविटी है, तो आपके शरीर से, यानी कि उस साधक से के शरीर से पॉजिटिविटी, क्योंकि ऊर्जा जो है वो बहती है, आपको पता है ना। तो और ऊर्जा आपके शरीर से जब बहकर उसके शरीर में प्रवेश कर कर, और जैसे ही वहाँ तक जाती है जहाँ पर वो प्रेत बैठा होता है मूलाधार चक्र पे, तब उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब उस साधक की ऊर्जा का ही प्रताप होता है, उस साधक की ऊर्जा का ही कारण होता है। इसीलिए वो जो प्रेतात्मा है वो चाहकर भी साधक के शरीर में प्रवेश नहीं करती। जिसके चक्र जागृत होते हैं, जिसके लेयर जागृत होते हैं, ठीक है, उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उसके चारों तरफ का जो ऑरा है वो इतना तेजवान होता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाती, नकारात्मक शक्ति, और सहन नहीं कर पाती, इसलिए उस साधक के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे, तो आपको अपने ओरे को इतना मजबूत बनाना होगा, इतना मजबूत बनाना होगा ओरे को, कि आपको दिक्कत हो ही ना।
आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति वास ही ना करे। आप अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति को छुएं तो आपको दिक्कत ना हो, उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाए, उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाए। इसलिए जो साधक और भक्त होते हैं, जिसके पास ओरा होता है, जिसके पास तेज होता है, जब वो शरीर किसी के सिर पे हाथ रखता है ना, तो उस व्यक्ति को झंझनाहट महसूस होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इसलिए अपने ओरे को बढ़ाइए, अपने तेज को बढ़ाइए, जितना हो जप कीजिए। जप करोगे तो कृपा मिलेगी और 100% आपको मिलेगी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।